अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज से लड़ाई पागलपन होगा, मुझ पर कातिलाना हमला, शहबाज गिल और आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो भूल कर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। यार ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच है और मुल्क को इन हालात में जितनी ज़रूरत इस किस्म की अप्रोच की है शायद ही किसी और चीज़ की हो, और इस पॉजिटिव अप्रोच को लेना भी पॉजिटिव ही तरीके से चाहिए, इसे कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात ये है जो बहुत ही आम है कि अगर माजी की बदतरीन दुश्मन पार्टीज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर आज एक दूसरे के ब्लड ब्रदर्स या ब्लड सिस्टर्स बन सकती हैं तो बाकी क्या रह जाता है। इनकी तारीख इतनी शर्मनाक और भयानक है। वो कल तक की बात है, आज के प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे सड़कों पे घसीटूंगा, अंतड़ियाँ निकाल लूँगा। ये इसमें सामने की बातें हैं, तारीख की बातें हैं। अच्छा, ये इमरान खान और इन लोगों ने तो एक दूसरे के खिलाफ अभी तक सिर्फ ज़बानें चलाई हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे की ज़बानें काटी हुई हैं। आसफ जरदारी साहब की ज़बान ये कस्टडी में थे जी। इन लोगों के एक आईजी सिंध ने, जो इस वक्त भी इनका सेनेटर है, उसने उनकी ज़बान काटी थी। ये तकिया कलाम था नवाज शरीफ का कि मेरा खून खौल उठता है, मेरा बस चले तो मैं पीपल्स पार्टी को बहेरा अरब में गर्क कर दूं। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो को, यानी मैं समझता हूं किसी मुहिब्बे वतन को सिक्योरिटी रिस्क कहना उसे बदतरीन गाली है। बाकी बहुत सारी गालियां तो हमारे यहाँ तकिया कलाम का दर्जा रखती हैं। गाली हमारे कल्चर में वैसे ही ज़ेर ज़बर पेश है, लेकिन किसी को सिक्योरिटी रिस्क कहना, वतन फरोश कहना, ये सब कुछ करते रहे एक दूसरे को। बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ को नवाजू कहा करती थी। शेख रशीद हैं आज, इन्होंने कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बेनज़ीर के बारे में। सो अगर ये लोग आज एक दूसरे के साथ मिलके एक बहुत बड़ी वारदात डाल सकते हैं, काम कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं और बड़े मुनासिब तरीके से पाकिस्तान नामी केक के शेयर्स आपस में, उसके टोटे आपस में बांट सकते हैं, तो अगर इमरान ने ऑफ़र किए तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अहम बात, पार्ट 1 जो इसका है कि फ़ौज से लड़ाई पागलपन है, और फ़ौज लड़ने के लिए है दुश्मनों के साथ, और आप भी मजबूत तर होने के लिए हो सो कॉल्ड दुश्मनों के खिलाफ अपनी मईशत को मजबूत करो, अपने वतन को मजबूत करो, अपने लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, यहाँ से ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जो रहता कूता है, उसको रोको। सो ये एक मैं समझता हूँ एक भरपूर और मुकम्मल स्टेटमेंट है जिसको संजीदगी से लेना चाहिए और फॉलो अप भी होना चाहिए पीटीआई की तरफ। सही। तो हसन साहब, इससे इमरान खान ने ये भी कहा है कि काफ लीग पीटीआई का हिस्सा बन जाएगी। अगर तो ये इत्तेहाद हो जाता है तो कितना फायदेमंद होगा ये दोनों के लिए? अच्छी बात है। अगर ये 13 इकट्ठे हो सकते हैं या 14 या पता नहीं कितने, मुझे तो आज तक इनकी तादाद, इनकी शक्लों का नहीं पता। नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, एक अपना मौलाना फजलुर रहमान है, बाकियों का तो मुझे अगलो शक्लों का ही नहीं पता, इनके नामों का भी नहीं पता। अगर ये इतने इकट्ठे हो सकते हैं तो काफली का और इनका, और मैंने तो कल भी शायद ये कहा था कि इनका ये जो इत्तेहाद है या कॉम्बिनेशन है वो बहुत लीथल होगा जी। उसकी उसकी वजह है हम मिजाज अगर सारे जारहियत पसंद और शाह सवार हों तो फिर प्यादा कौन होगा। तो ये बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है। एक तरफ रस्टिक विजडम है और बड़ा वो ठंडा धीमा धीरा मिजाज है सारी फैमिली का, तो दूसरी तरफ इमरान कह रहे तो बड़ा खूबसूरत हो सकता है। ठीक है, यानी कि बहुत खूबसूरत होगा। हसन साहब, आगे बढ़ते, कुछ तज्जिया निगारों के मुताबिक इमरान खान अपनी आखिरी चाल या ट्रंप कार्ड खेल चुके हैं। अगर अब भी इस असम्बलियाँ तहलील करने के बाद भी अगर आम इंतखाबात नहीं होते तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका मकसद असम्बलियाँ तोड़कर जल्द इलेक्शन करवाना था। मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल एक बच्चगाना किस्म का तज्जिया बजिया। एक तो मुझे खैर इस लफ्ज़ से नफरत है। मैंने तो 1-2 और चैनल्स जो
उनको मैंने कहा मेरे नाम के साथ ना ये तजजिया निगार, ये पर क्या होता है ये? उसकी वजह है कि पॉलिटिक्स में आखिरी चाल, तुर्प का पत्ता, द लास्ट लाफ वगैरह, ये जो बात कर रहे हैं ये है फिल्मी अफसानवी डाइजेस्टों की किस्तवार कहानियों की बातें हैं। वो ये क्या बात हुई आखिरी चाल? आखिरी चाल नहीं होती, आखिरी सांस तक आखिरी चाल होती है। 11th आवर, बिल्कुल आखिरी लम्हों में बाजी पलटी जा सकती है। नेपोलियन से लेके हिटलर तक इनके साथ हुआ क्या था? पूरा उसने बिछा के रख दिया था पूरे यूरोप शरप को। मत मारी गई थी आखिरी राउंड रशिया में जाके, वो जो कहते हैं कि जनरल वैदर ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो यू नेवर नो, जिंदा और ज़हीन इंसानों की कोई चाल आखिरी चाल नहीं होती। वक्त के हालात के साथ, मौसमों के साथ स्ट्रेटजी बदलती रहती है, जैसे लिबास बदलते रहते हैं, खुराक बदलती रहती है। इसलिए ये इस तरह की फजूल बात है। अपने हरीफों को देखो, जब से इमरान को ये के साथ ये हाथ हुआ है, उस वक्त से लेके अब तक दयानतदारी से बताओ, ये 13-14 जितने भी हैं, बगैर घुंघरुओं के इनको नचा रहा है वो, कि 13-14 नाच रहे हैं मसलसल, उसकी उंगलियों के इशारों पे नाच रहे हैं और बगैर घुंघरुओं के नाच रहे हैं। अच्छा, 80 वजीरों की फौज है, लग्जरी गाड़ियां हैं, 26 किलोमीटर की टोटल इनकी हुकूमत है, तो और वो भी डिफेंसिव हुए फिर रहे हैं, बुरा हाल है, शर्मिंदगी है। वो क्या कल आप कह रहे थे कि जी उधर मरियम और नवाज शरीफ, जो क्या पता नहीं आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बरहम हो गए, हुकूमती कारकर्दगी पर बरहम। ये इतने हैं और इतना कुछ करने के बावजूद भी सिवाय बरहम होने के ये कुछ नहीं कर रहा है, या मरासियों की तरह जुगते मार रहे हैं। सो इसलिए ये कहना कि जो हो गया है, यूं हो गया है, सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं। आई डोंट बिलीव दिस। आखिरी सांस तक आखिरी चाल चली जाएगी। जी ठीक है, आखिरी चाल चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं अज़ीज़ साहब। ज़राए के मुताबिक इमरान खान शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने के लिए साथियों से मुशावरत कर रहे हैं और सदर आरिफ अलवी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कभी भी कह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ओ भाई, हर रोज़ एक नया कट्टा खुल जाता है, एक और कट्टा खुल जाएगा। आपने बड़ी एक अहम बात आप गालिबन भूल रहे हैं, मैंने शायद आज के अखबारों में पढ़ा, मुझे तो ये भी नहीं याद रहता कि वो प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है। मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई कुछ नहीं है, इसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं करनी, कोई हेरा फेरी नहीं करनी, स्ट्रेट वे असम्बलियाँ फारिग करो और आगे चलो, बस। ठीक है जी हज़रत, दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शन पर MQM ने विफाकी हुकूमत छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया और MQM को मनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। यार, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, मैं गलत मानों में नहीं, मैं भी शरारतन मजाकन ये बात कर रहा हूँ, कहते छन्नाल हैं, कोठे टपड़ी। ये हमारी MQM का ये इनका मशगला भी है, इनका पेशा भी है। वो आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं है, कोई पहली बार हो रहा है। इनका तो वही हाल है, इधर डूबे उधर निकले। तो कोई इसको तो आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो कि उन्होंने वो हुकूमत छोड़ने पे, कई हुकूमतें पकड़ी हैं इन्होंने, कई हुकूमतें छोड़ी हैं इन्होंने। मेरी तो इनके लिए सिर्फ एक ही दुआ है कि अल्लाह करे ये सचमुच मुत्तहिदा जो है वो मुत्तहिद हो जाए, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा शुगुन होगा। बस इसके अलावा इनकी इन बातों को सीरियसली ना लो, इनका एक अपना रिकॉर्ड है। हसन साहब, इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं 26 साल से ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूं जो मुहिब्बे वतन हैं, करैक्टर के साफ हैं, ईमानदार, दयानतदार और पढ़े लिखे हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे लोग बुज़दिल बहुत हैं, डरते बहुत हैं। कोई कहता है कि मैं जलील हो जाऊंगा, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बड़ी कोशिशें की हैं ऐसे लोगों को लाने की। आप इस थीसिस से मुत्तफिक हैं? मैं तकरीबन 100% एग्री करता हूँ, लेकिन इमरान की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ऐसे सारे के सारे लोग बुज़दिल होते हैं या डरते हैं। नहीं, ये अपने अपने मिजाज की बात होती है। ठीक है, बात सिर्फ बुज़दिली की नहीं है, बुज़दिली भी एक फैक्टर होगा, डेफिनेटली, बिल्कुल एक फैक्टर होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स होते हैं। हर आदमी
एक अलग किस्म का जजीरा होता है। याद रखना, जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ये सॉकेट्स नहीं मिलते, और बेशुमार नसीब नहीं मिलते, बंदों का बहुत कुछ है जो जिसमें हालांकि इतनी मुमासलत है, सर से लेके पाँव तक अगर आप देखो तो कदर मुश्तरक भी इंसानों में बेशुमार हैं, लेकिन अपने अपने मिजाज और मूड की बात है। मैंने जब पीटीआई ज्वाइन की तो 1.5 साल के अंदर आई रियलाइज्ड कि यार ये तो काम ही गंदे से लोगों का है, ये मैंने झक मारी है। अच्छा, हालांकि उस वक्त तो रौला इतना लंबा चौड़ा था ही नहीं, दोज वेरी वेरी अर्ली डेज ऑफ पीटीआई। अच्छा, वोट मांगना हो या किसी ने कुछ और मांगना हो, मांगना मांगना ही होता है, और मांगने वाली ज़ात जिससे मांगा जा सकता है वो सिर्फ एक है, वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है, बाकी नहीं। अच्छा, अब इसको आप कमज़ोरी का, अच्छा एक बंदा है कोई ABC, वो खिलवत पसंद आदमी है, उसको हुजूम पसंद नहीं है, वो तन्हाई पसंद आदमी है, इस पे तो रौला रप्पा होता है। कभी आपने गौर किया है? स्टेज पे थोबड़ा दिखाने के लिए एक दूसरे को धक्के मार रहे होते हैं, एक दूसरे की टांगें काट भी रहे होते हैं, एक दूसरे के गिट्टे खींच भी रहे होते हैं। ये गंदा सा प्रोफेशन है। बाहर का मुझे नहीं पता कि वहाँ वो भी खैर गंदा है। एक है वो सीरीज है, सीरियल है, पता नहीं क्या, वॉशिंगटन बिहाइंड क्लोज डोर्स। सो इमरान ने ये जो बात की है महदूद बात की है कि जी लोग बुज़दिल होते, बुज़दिल शुज़दिल नहीं होते, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बुज़दिली भी एक फैक्टर होता होगा। बाकी आदमी का मिजाज है वो नहीं आदमी का वो होता। मसलन को बंदा है, उसको मौसीकी में घर गए, ख्वाजा खुर्शीद अनवर को कहो आओ इनकलाब लाओ, फैज साहब को कहो आओ जाके नारे लगाओ, आवई आवे जावे जावे, कोई अकल की बात करो। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी किताब से शुरू होकर किताब पे ख़त्म होती हैं, वो क्या करे अब? ये जलसे जुलूस भाग दौड़ लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च, ये कैट वॉक, ये क्या मिजाजों की बात है। सारे बुज़दिल नहीं होते, ये बात गलत है जी। ठीक हो गया, सारे बुज़दिल नहीं होते, मिजाजों की बात होती है। हसन साहब, दूसरी तरफ जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत स्मॉग कंट्रोल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही। जज साहब ने, इज़्ज़त माब शाहिद करीम साहब ने बात तो बड़ी बुनियादी बात की है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो भी माड़ा मोटा पढ़ा लिखा हर बंदा ही जानता है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। वो बात कर रहे हैं स्मोक कंट्रोल में दिलचस्पी नहीं ले रही, क्या महंगाई कंट्रोल करने में दिलचस्पी ले रही है? क्या मासूम बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, ये रेप्स होते हैं इस मुल्क में, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ हो रहा है? आटे का कहत पड़ा हुआ है इस मुल्क में, सो कॉल्ड ज़रई मुल्क, उसको कंट्रोल, अच्छा मिलावट कंट्रोल हो रही है इनसे, रिश्वत कंट्रोल हो रही है, बेरोज़गारी कंट्रोल हो रही है, आबादी कंट्रोल हो रही है, क्राइम कंट्रोल हो रहा है, जहालत कंट्रोल हो रही है। जहाजी साइज की जो काबीना, इतना सा दारुल हुकूमत आपका, वो कंट्रोल हो रही है। मांगी ना उन्होंने 100 पता नहीं 65 या कितनी लग्जरी गाड़ियां, अवाम भूखे मर रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुमकिन है शहबाज शरीफ ये ना चाहते हो, आई एम श्योर उस बंदे का दिल दुखता होगा कि यार ये क्या लोग हैं, लेकिन वो ब्लैकमेलर्स हैं। ये कट है किस बात का? ये इस तरह की उंगलियां हैं सारी, निवाला खाते वक्त यूं हो जाती हैं। ये हमारा मुहावरा है कि उंगलियों के साइज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन खाते वक्त सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये क्या, इनसे और क्या कंट्रोल हो रहा है? मुझे अखलाकियात कंट्रोल हो रही है इनसे? कोई शय मुझे बता दो जो इनसे कंट्रोल हो रही हो। सो ऐसे हालात में अगर स्मोक नहीं, स्मोक तो बेचारा बहुत बाद में आता है, आटे से शुरू होती है, अलग से आटा, वो तो सीन पे जाके स्मोक आता है। तो इनसे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, इनका अपनी जबानों पे कंट्रोल नहीं है। हसन साहब, अगली खबर पे चलते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का अगले 6 माह में दिवालिया होने का खतरा टल गया है। यार देखो, ये 6 माह भी गुजर ही जाएंगे। हाय हाय हाय, कठी गई जुदाई भी, ऐसा नहीं कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। जिंदगियां गुजर जाती हैं। ये तो 6 माह की बात करें, 6 माह भी गुजर जाएंगे। और वो जो सागठार का नौबत कहाँ पहुंची हुई है,
वो कह रहा है कि मैं अवाम के पैसों पे नज़र नहीं है, हमने इनके डॉलर नहीं जब्त करने, ये वो निजी बैंकों में जो ज़र मुबादला लोगों का। तो ये क्या है? ये एहसास जुर्म बोल रहा है। ये काम तो ये मुद्दतों पहले 98 में कर चुके हैं, लोगों के डॉलर्स पे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पे ये हाथ साफ कर चुके हैं। तो इनके अंदर का वो एहसास जुर्म, कर्ज उतारो, मुल्क को सवारो, फलाना, इनका आज तक कोई हिसाब किताब सर पैर है ही नहीं। तब कितना कर्ज उतरा था, तो कितना मुल्क संवरा था। तो भाई इसी तरह है, इनसे कुछ बईद नहीं। ये डेस्परेट लोगों का एक टोला है, दे कैन डू एनीथिंग। या याद रखना, यानी एक तरफ भीख मांगी जा रही है, दूसरी तरफ 165 या जितनी भी लग्जरी गाड़ियां। मुझे बताओ, ये जेन्युइन लोग लगते हैं आपको? बताओ सही। अब्बा मुजरा सुन रहा है, घर में फाके हैं, ये इस तरह की बात है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया मुल्क के साथ हसन साहब, जो बुरी तरह नाकाम हुआ है। सूरत हाल इतनी ख़राब है, एक अखबारी खबर के मुताबिक पाकिस्तान से माहाना 60 से 70 करोड़ डॉलर्स अफगानिस्तान स्मगल होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और ये मामला अफगान हुकूमत से के साथ उठाने का फैसला किया गया है। देखो बात सुनो, अफगान हुकूमत के साथ उठाना है या बिठाना है या लटाना है, उसको छोड़ो। भिक मंगों का ये ग्रोह जिनीवा 10 अरब डॉलर की भीख पे ना फुदकता फिर रहा है। अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं 70 करोड़ डॉलर्स महाना स्मगलिंग, 70 करोड़ डॉलर महाना, यानी 15 माह में तकरीबन ये हो गए 10 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि अगर 15 माह के लिए ये स्मगलिंग रोक लें डॉलर्स की, तो भीख की ज़रूरत नहीं होगी। 15 माह में 10 बिलियन डॉलर इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब है गवर्नेंस भी कोई नहीं है, मईशत बर्बाद है, गवर्नेंस भी बर्बाद है। एक सादा सी साइंस है ना जी, कि 10 अरब डॉलर के लिए उधर गए आप। अच्छा, 70 करोड़ डॉलर महाना स्मगलिंग, यानी 15 माह में 10 बिलियन डॉलर अगर आप रोक लें 15 माह के लिए, स्मगलिंग रोक लें, तो भीख की ज़रूरत नहीं रहती। ये करेगा कौन? ये बिल्कुल अल्लाह सारे। मैं देखो बात सुनो, पाकिस्तान एक ऐसी कश्ती है जिसके सवार भी उसके अंदर सौराख कर रहे हैं, जिसके मल्लाह उसके चप्पू तोड़ चुके हैं। इस वक्त तो ये सूरत हाल है। कोई मोजा हो जाए, आई डोंट नो जी। ठीक है साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि नून लीग वाले कम से कम मजाक वाले पार्टी इलेक्शन ही करवा लें। इन्होंने मजाकिया सी बात ही की है राजा साहब ने। इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि जहां मौरूसियत अपनी इंतहा पे है। प्रैक्टिकली पहले नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी, अपनी ये जायदाद, अपनी ये दुकान, अपना ये शॉपिंग मॉल, अपनी ये मिल पहले बेटी के हवाले कर दी थी, अब उन्होंने फॉर्मली उसके हवाले कर दी। अच्छा, उन्होंने अभी पूरी तरह इसको बाकायदा फॉर्मलाइज किया नहीं है और दाना फेंक दिया है अवाम में, किस बात का कि मेरा बरखुरदार पर तोल रहा है। और उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है कि मैं तो वालिदा की मदद के लिए आऊँगा। मदद के लिए ही आते हैं ना शुरू में। तो बात समझ में आ रही है आपको? ये जो कह रहे हैं कि सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियाँ, देखो बात सुनो, 32 साल हो गए मुझे कॉलम लिखते हुए। पहली बार हुआ है कि मेरा अप्रैल से ले के आज तक मैं लिख नहीं रहा, कॉलम पढ़ने में मजबूर हूँ, लिख नहीं रहा मैं, चूँकि हमारा अभी अखबार आना है। तो मैं तो डे वन से इस जमहूरियत को जमहूरियत नहीं समझ रहा। मुझे इससे नफ़रत है, मैं इसको फ्रॉड समझता हूँ, मैं इसे ठगी समझता हूँ, मैं इसे बहुत बड़ी वारदात समझता हूँ। और मेरे अपने आर्ग्यूमेंट्स का ढेर है मेरे पास। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे अल्ट्रा डेमोक्रेट आदमी हूँ, लेकिन बहुत से लोग मेरे मीडिया पे इस बात पे सीख पा भी होते हैं, बिल्कुल बकवास है ये। जहरीले पानी पे आप आबे ज़मज़म का लेबल लगा के मुझे बेचने की कोशिश करो या मुझे हदियतन पेश करो, तो मैं तो नहीं बीबी लेता। तो जो मासूम है, जिनको पता पुता कुछ नहीं है, वो इस अंदाज़ा लगाओ क्या लॉटरी निकली है इनकी। अब साहबजादी आ रही है और साहबजादी के आगे बरखुरदार तैयार होना है। उधर भी देख लो दूसरी तरफ, और अभी हुआ कुछ नहीं, और अल्लाह करे ऐसा कुछ हो भी नहीं।
ये इमरान के बेटे को लाने की बातें हो रही हैं, सलमान को, वो आ गया तो खैर इन्हों में से किसी ने शक्ल भी नहीं देखनी। और मैंने तो पहले भी कहा था कि तारीख में शायद ये दूसरी बार होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अंग्रेज़ी सुन के लोग पागल हो जाते थे, तालियां बजाया करते थे, और जब कुछ लोग पूछते थे क्या समझ आई, उन्होंने कहा समझ आए ना आए हमें पता है कि कायद आज़म ठीक कह रहा है, हमारा लीडर ठीक कह रहा है, सच बोल रहा है। तो कल वो आ गया तो ये तमाशा। तो इसमें कहना कि जी कोई दिखावे की कर लें, कुछ भी नहीं, टोटल फ्रॉड है, ठीक है, झूठ है, फ्रॉड है। ये सारा कुछ रिमोट पे चलता है। एक बंदा बैठा है, अल्लाह उसे से जिंदगी दे, तब तक जो है साहबजादी तैयार हो जाएगी, वल्लाह अल्लाह खैर सलाम, उसके बाद जुनैद सफ्दर की बारी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह इमरान को हौसला दे, हिम्मत दे, तौफीक दे, जड़ों समेत इनको उखाड़ फेंके इन दरख्तों को, तो कौम पे एहसान होगा, वरना कौम बेचारी अपने तौर पे तो जी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हसन साहब। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, एक खबर के मुताबिक जेल मुलाजिम 1350 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। क्या बात है, कैसा रैपिड फायर है ये, कैसा क्विकेस्ट एक्शन है ये। बेसिकली मरियम ये खबर नहीं है, ये मैसेज है, इस मुल्क की यूथ के लिए एक मैसेज है कि देखो बेटा, छोटी मोटी चोरी चकारी से बचो, तुम मुजरिम कहलाओगे। बड़े बड़े डाके मारो, बार जायदादें बनाओ, औलादें सेटल करो, फिर तुम मुअज़्ज़ज़ भी रहोगे और तुम्हारी मोटे गाटों के लिए इस मुल्क में कोई फंदा नहीं है, और अगर कभी पड़ जाएगा तो अल्टीमेटली आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। ये खबर नहीं है, ये मैसेज है इस मुल्क के नौजवानों के लिए कि खबरदार, कमीशन, किकबैक, डाके बड़े बड़े, छोटी मोटी चोरी नहीं। अंदाज़ा लगाओ, 1350 रुपए जिसने लिए होंगे उसकी क्या औकात होगी, क्या बसात होगी, क्या उसकी चोरी होगी, क्या गिरफ्तारी होगी, क्या नौकरी से उसका फारग किए जाना होगा। बाकी देखो इस मुल्क को, इनको शर्म भी नहीं आती। मैं हैरान इस बात पे होता है ना, बंदा झक मारता है, को एमको जैसा काम करता है, को बहुत ही घटिया हरकत, बंदा शर्माता है, वो छुपाने छुपाने की कोशिश करता है। नहीं, इन लोगों को हया भी कोई नहीं, खुदा की कसम रत्ती बराबर। मैं मुसलसल ये सोच रहा हूँ कि ये इतने लोग हैं, इनमें से कोई नहीं बोला होगा कि यार हम पता नहीं 80 वजीर मुशीर, मुल्क में कहत पड़ा हुआ है, आटा नहीं मिल रहा, हम लग्जरी गाड़ियाँ, यार इसको 2-4 महीने कभी अल्लाह दोबारा मौका देगा, कसरें निकाल लेंगे, फिलहाल ज़रा मुठ रखो ना। दीदा दलेरी, बेशर्मी, बेहयाई, किन हालात में? बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पैसे नहीं हैं, जहाज़ खड़े हैं उधर, एलसीज खुल नहीं रही हैं और लग्जरी गाड़ियाँ आ रही हैं। इसका क्या मतलब है? कख, कोई शर्म हया नहीं। लेकिन चोरी डकैती के लिए बहुत ज़रूरी है कि सियासी लबादा उड़ो, उसके बाद कारोबार शुरू करो। फिर चाहे सरकारी ज़मीनें हों या गरीब गुरबा की ज़मीनें हों। मैं हैरान रह गया, कल परसों एक बात सुनी मैंने, ड्राइवर्स टाइप लोग सारे 3-3 मरले के राफे टाउन नाम, अल्लाह पाक के इतने खूबसूरत नामों में से एक खूबसूरत नाम, शेखुपुरा में बेवा औरतें, ड्राइवर्स टाइप लोग, 3-3 मरले के किसने लिए होंगे प्लॉट्स? वो बदमाशी कर रहे हैं। मेरे पास इकट्ठे होकर कुछ लोग आए, मैंने कहा तुम लोग उधर कि जी मैंने ये बेचा, मैंने वो किया, मैंने वो, अजीबो गरीब हालत। तो मैंने कहा यार मैं तो कॉलम शालम भी नहीं है मेरे पास, मैं किधर प्रोटेस्ट करूंगा, और यही नहीं पता कि हुक्मरान कौन है, किससे बंदा जाके बात करें। तो ये सूरत हाल है। मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज अपनी यूथ को इन लोगों ने दिया है कि डाका हो तो बड़ा, छोटी मोटी चोरी नहीं। पोल्ट्री फार्म पूरे का पूरा खाओ, मुर्गी चोरी नहीं करनी जी।
सही। हसन साहब, आगे बढ़ते अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। 60 बच्चों के बाप कोयटा के हाजी जान मोहम्मद खान ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मजीद बच्चे पैदा करना चाहता हूं, मगर महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना है और मेरी बेगमात भी मजीद बच्चे चाहती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं मरियम जी, मुझे ये खबर सुन के घिन आ रही है। अब इसको जिसका जो दिल करे जैसे मर्जी इंटरप्रेट करे, मुझे अबकाई आ रही है, मुझे घिन आ रही है, मुझे मतली हो रही है। और मेरा पहली बार ये दिल चाहा है, मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैंने 2-3 मौजूआत के बारे में अहद किया था अपने साथ कि मैं हर साल, ये मौजूआत पॉपुलर हो ना हो, मैं हर साल इनके बारे में, उनमें से एक ये था कि आबादी को कंट्रोल करना। खुदा की कसम अब दिल कर रहा है आइंदा के लिए मैं लानत भेजूं इस पे, ये आबादी बर्बादी ये जो होना है हो जाए, जहन्नुम में जाए। इस मुल्क में कोई हकीकी इश्यूज पे बात करने को तैयार नहीं, कोई जिम्मेदार आदमी इस मुल्क में। अब को थोड़ा थोड़ा सा फैशन बनाया पिछले 6-8 महीनों से आबादी के बारे में बात करने का। अदरवाइज इस मुल्क में जहालत पे किसी हुक्मरान को कुड़ते मैंने नहीं सुना। इस मुल्क में आबादी कितनी बड़ी तबाही का बायस बनेगी और बन रही है, वो नंगी चिट्टी बात है सामने, इसके लिए अकल की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसी ऐसी मेंटालिटी भी है, इस पे सवाए घिन आने के, मतली के, वो नुमाइंदा भी सोचता होगा कि मैं बंदे से बात कर रहा हूं कि बंदे बनाने की किसी मशीन से बात कर रहा हूं। और कोई काम नहीं, हारे हुए लोग। और मेंटालिटी कितनी गंदी। कहते क्या है कुछ लोगों का ख्याल सुनो जी, कि जी अगर एक मुंह है तो 2 हाथ भी होते हैं। और बंदा पूछे बेशर्म बेहया और बेवकूफ, 2 हाथ अगर वाकई इनसे कोई काम लेना है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। 22, 24, 25 साल तक एजुकेशन इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। इस मुल्क में 2 ही तो कारोबार रह गए, एक है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एक है आपके प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स, तालीम फरोशी है या ये है। तो इनको इतनी अकल नहीं है कि 2, ये जो एक मुंह है ये तो खाने को मांगता है, रहमे मादर में भी, उसको तो पेट में भी, मां के पेट में भी खुराक चाहिए। हाथ तो किसी काबिल होंगे वरना वो भीख मांगने के काम आएंगे, पाने उठाने के, भट्टों पे ईंटें बनाने के काम आएंगे। लेकिन ऐसी कोई बेशर्मी बेहिसी का दौरा है, मैंने कभी किसी हुक्मरान को इन मौजूआत पे रोते पीटते नहीं देखा। ढेर लगा के 22 करोड़, तुम 22 करोड़ हो क्या, बेचते क्या हो? तुम 12 करोड़ होते और कमाल के होते। लेकिन नहीं, छोड़ो ऐसे यार, कराहत आ रही है। बेशक। लेकिन हसन साहब, पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, फैमिली प्लानिंग करने वालों के लिए खसूसी पैकेज देने का फैसला किया है। देखो अच्छा है, आपको अपने हदफ तक जाना होता है। सवारी जो, मैंने एयरपोर्ट पहुंचना है, मैं सवारी कौन सी, रास्ता कौन सा, ये सानवी बात है। मेरा टारगेट है कि मैंने आई हैव टू रीच द एयरपोर्ट। सो इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये इंसेंटिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कौम की और इस मुल्क की बदनसीबी देखो कि लोगों के लिए उनके भले की बात, उनके भले की बात, उनकी नस्लों के भले की बात, उनको समझाने के लिए भी उनको रिश्वत देने की, इंसेंटिव की जगह मैं ब्राइब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इंतहा। और याद रखना एक बात, कौमें जब अपनी इंतहा पे पहुंचती है ना ज़वाल की, तो पता है मुआशरा कैसा होता है, वहाँ ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, बेशक, खूबसूरत क्या है बदसूरत क्या है। एक ही आदमी एक वक्त में जालिम भी होता है, मजलूम भी होता है। ये कैफियत आ जाती है। ये जो बात आपने की है फैमिली प्लानिंग के लिए खुसूसी पैकेज वगैरह, मेरे से फैसला नहीं हो रहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है या एक अजीब एम्बैरसिंग किस्म का फैसला है कि लोगों को भलाई के लिए भी बंदा कह रहा है यार हैं थोड़ा जा तू पैसे ले लै ते अपने औलाद ते अपने बच्चों ते रहम कर।
ओ खुदा का खौफ करो, पता नहीं कहाँ पहुंच गए और अभी पता नहीं कहाँ पहुंचना है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, रेलवे हुकाम का कहना है कि चीन से मंगवाई गई तमाम कोचेस चलने के लिए तैयार हैं। फिर मैं क्या करूं, चलने के लिए तैयार हूं भाई। चीन की कोचेस ही नहीं, उनका निज़ाम भी चलाओ बरादर। सऊदी अरेबिया करो खां जरा धीरे में, ऐसे गर्दन कटती थी जिसका हिसाब ही कोई नहीं। एक हफ्ता बंदा खाना नहीं खा सकता सर कटता देख के किसी का। अच्छा बरादर का नहीं तो ये बरादर, ये और टाइप का बरादर है। वो इस्लामी बरादर मुल्क है, ये और टाइप का बरादर मुल्क है। वो पहाड़ों से ऊंची है, समुद्रों से गहरी है, शहद से मीठी भी है, फौलाद से मजबूत भी है। उसका निज़ाम चलाओ, ट्रेनें नहीं, उनका निज़ाम भी लाओ यहाँ। लानत छुड़ाओ इस बदबख्त जमहूरियत से जो पूरी दुनिया में जलील हो रही है। अब हसन साहब, चीन के निज़ाम से क्या हो गया है है इसकी जिल्लत का? नहीं कुछ भी नहीं, करप्शन है। घंटों के अंदर अंदर फैसला करो। मुर्गी चोर को छोड़ो, जिसने पूरा पोल्ट्री फार्म बेच खाया है उसको फांसी दो। मुझे कई साल हो गए कहते कि इस पूरे निज़ाम को तेजाब के साथ गुस्ल दो, इसने पाक नहीं होना। और 3 शिफ्टों में यहां जिल्लात काम करें, ओवर टाइम मिले उनको, और लंबा काम नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ा ताना किसी ने दिया है कि जी वो बाजवा साहब ये कहा करते थे, वो किसी कॉलम में पढ़ रहा था, तो 100% ठीक है बात। इसके बगैर किसी का बाप भी मुझे मुल्क सीधा करके बता दे। बिगाड़ की एक हद होती है, हड्डी जुड़ भी जाए अगर और गलत जुड़ जाए उसको दोबारा तोड़ना पड़ता है और फिर सीधा जोड़ना पड़ता है। ये जहां पहुंच गए हो, देखो हमारा मुल्क जो है ये खाली खुली कोचेस का मामला नहीं। इसको एक नया मजबूत इंजन चाहिए, इसको एक उम्दा ड्राइवर चाहिए, इसको एक खूबसूरत निज़ाम चाहिए जो शर को लगामे डाल सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो क्या है कि पत्थर बंधे हुए हैं, कुत्ते आवारा फिर रहे हैं। खत्म, झूठ पे झूठ, कदम कदम पे नंगे हो रहे हैं। ये जो आपने अभी बताया कि पता नहीं 1350 रुपया रिश्वत, नौकरी भी गई, बर्खास्त भी हो गया, फलाना भी हो गया, टमकाना भी हो गया, वो तो जो खरमों खा गए। वो कोई एक गैर मुल्कियों का बनाओ, कोई एक 5 ज्यादा नहीं 8-10 बंदे, मैं फंड रेजिंग मैं कर दूंगा। उन्हें बुलाओ कि पाकिस्तान का जो हशर हुआ है इसकी वजूहात, पाकिस्तान को पिछले 50 साल में कितनी खैरात मिली है, ग्रांट्स मिली हैं, कितना कर्जा मिला है, उसके साथ हुआ क्या है। ये मेरा काम नहीं है। एक्सपर्ट्स को बुला लो, दुनिया में एक एक काम का एक्सपर्ट है। और लोग तो अमीर तैमूर की सोवियत यूनियन वाले लाश निकाल के ले गए थे और पूरा अमीर तैमूर बना दिया उन्होंने ये भी देख लिया कि तीर कहां लगा था। जो तमरलिन वो जो लंगड़ा हुआ कैसे हुआ, उसकी हाइट कितनी थी, 5 फुट 8 इंच, चेहरा कैसा था, उसको और जिंदगी में कहां कहां जख्म आए, वो इन चीजों का पता लग जाता है। आप आज तो आप सदियों पुराना मुर्दा निकाल के उसको, उसकी 90% उसकी शक्ल जो है, इस वक्त जो हेरल्ड लैम्प की किताब है उसके ऊपर जो तस्वीर है वो अमीर तैमूर की बाकायदा तस्वीर है। बुलाओ ना, कोई बुलाए, कौन चोर बुलाएगा खोजी को, वरना क्या मुश्किल काम है। जो भौंक रहा है उसको भौंकने दो। चलो एक्सपर्ट्स बुलाओ दुनिया से 10, 12, 15, उनको एक पैकेज दो, कहो कि जी जो जो मांगते हो हम दिए जाते हैं। आप हमें सिर्फ ये बता दें कि किस किस ने कहां कहां कितना कितना खाया है अंदाजन, और टोटल उसका क्या बनता है और बंदों की तादाद कितनी, कहानी खत्म हो जाएगी सारी। तो बस करो। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि कोई खबर या पोस्ट शेयर करने से पहले तहकीक कर लें कि इसका जरिया क्या है, कहां से आई है, ये पोस्ट पहले शेयर हुई है और आप इसे क्यों शेयर करना चाहते हैं। लेकिन हसन साहब, हमारे यहाँ इस पर जरा भी गौर नहीं होता, धड़ाधड़ शेयर किए जाते हैं बगैर कुछ तस्दीक किए। नहीं, आपके यहाँ गौर क्या होना है। हालांकि ये जो बात इन्होंने अब की है ये तो सदियों पहले हमें सिखाई गई थी कि किसी सुनी बात पे को आगे मत फैलाओ जब तक उसकी तस्दीक ना कर लो।
तो सोशल मीडिया तो जुमा जुमा 8 दिन की पैदावार, हमें तो सदियों पहले, लेकिन हमारा तो कोई अपना ही, हमने अपना ही कोई निज़ाम ईजाद किया हुआ है। देखो बात सुनो, मुझे किसी ने एक बात बताई कि पिछली ईद पे, तो मैंने कहा यार तुम लोगों की सेल वेल ये वो गाड़ियों का उनका बहुत बड़ा है, वो डीलरशिप है। तो उसने मुझे कहा आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ये वो, और जुमला सुनने वाला है, ये बदकिरदारी की भी आखिरी इंतहा है। उसने कहा ईद के करीब ऑन बड़ा ये वो वगैरह गाड़ियाँ ले जाते हैं, अप्लाइड फॉर लिखा होता है, और उन गाड़ियों पे बैठ के अपने कमज़ोर महरूम रिश्तेदारों को ईद मिलने जाते हैं। इस कौम का कैरेक्टर ये हो, अंदाज़ा लगाओ। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।